क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डिज़ाइन करने वाले एक वेदर स्टेशन जो कि ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर हमें देने वाला है, जो कि रियल टाइम होने वाला है। ठीक है, मतलब 2 सेकंड का डिले हमने उसमें रखा है कि 2 सेकंड में, हर 2 सेकंड में वो रिफ्रेश हो रहा है, मतलब हो सके। तो ये ऐसे कुछ सर्किट होने वाला है। बेसिकली इसमें हम 16:2 LCD डिस्प्ले यूज़ करने वाले हैं, उसका DHT11 सेंसर, देन हमारा Arduino Nano। ठीक है, सो ये कुछ पॉकेट साइज तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, तो ये जो सर्किट होने वाला है ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि इसके साथ हमारे 16:2 LCD डिस्प्ले यूज़ करने वाला है, जो कि विदाउट I2C मॉडल यूज़ करने वाला है, मतलब टोटल 16 पीस यूज़ करने वाला है। तो अभी तक आपने 16:2 LCD डिस्प्ले को कैसे यूज़ करना है, हमारे Arduino के साथ कैसे इंटरफेस करना है, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो आप सिंपली चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हो। एंड उसके बाद आपने ये वीडियो अगर देखा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि 16:2 LCD डिस्प्ले हमें Arduino के साथ कैसे यूज़ करना है। ठीक है, सो जैसे मैंने बोला कि ये कुछ पॉकेट साइज प्रोजेक्ट नहीं होने वाला, जैसे हमने देखे कुछ प्रीवियस वीडियोस में। तो इस पे जो पॉकेट साइज प्रोजेक्ट मतलब जो पोर्टेबल डिवाइस होने वाला है, वो हम आगे वाले वीडियोस में देखना। जो वेदर स्टेशन है एक पोर्टेबल, मतलब हम अपने सिंपली हमारे पॉकेट में डाल के हम कहीं भी लेके जाके वहाँ का टेम्परेचर ह्यूमिडिटी चेक कर सकेंगे। ठीक है, सो ये कुछ सर्किट होने वाला है। तो सिंपली अभी इसका डेमो देखते हैं। तो सिंपली हमें इसके लिए एक पावर सप्लाई लगने वाला है, तो सिंपली यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सो जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, सो यहाँ पे कुछ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी दिखा रहा है, एंड देन जो टेम्परेचर है वो दिखा रहा है कुछ 28, एंड जो ह्यूमिडिटी है, सॉरी, टेम्परेचर 24 एंड ह्यूमिडिटी 58। ठीक है, सो ये कुछ होने वाला, मतलब फ़िलहाल का जो स्टूडियो का टेम्परेचर है वो कुछ, एंड जो ह्यूमिडिटी है मतलब 24 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर फिलहाल का स्टूडियो का है, एंड जो ह्यूमिडिटी है वो फिलहाल 58 है। ठीक है, सो नाउ अभी देखते हैं कि हम इसका इंक्रीज़ करने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ इसलिए मैं सोल्डरिंग आयरन यूज़ करने वाला हूँ, जो कि टेम्परेचर बढ़ाने के। तो सिंपली मैंने इसको Arduino जो हमारा सेंसर है उसके साथ, जैसे देख सकते हो आप, 24 से 25 हो गया, 26, 28, 29। ठीक है, सो 20, 30 हो गए। ओके, सो जैसे आप देख सकते हो, अरे बाप, 24, 35 देख सकते हो। ठीक है, सो यही कुछ सर्किट होने वाला, मतलब जो भी रियल टाइम टेम्परेचर, जो भी अपने जहाँ पे भी हम हैं वहाँ का जो रियल टाइम टेम्परेचर होगा वो सिंपली हम लिखने वाले इसमें, जो कि वेदर स्टेशन बोल सकते हो या फिर जो टेम्परेचर सर्किट वो बोल सकते हो। ठीक है, सो इसकी जो सर्किट डायग्राम, इसके जो कनेक्शंस है, इसकी विदिन उसकी जो प्रोग्रामिंग का पार्ट है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड अपना प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हो। इस केस में जो हमारा वेदर स्टेशन है या फिर टेम्परेचर सर्किट हम बोल सकते हैं। सो ये जो सर्किट होने वाला है हम बेसिकली यूज़ करने वाले इसमें, ये जो कि हमारा 8MEGA3280p का हमारा Arduino Uno। ठीक है, लेकिन हम जो एक्चुअल सर्किट बनाएंगे वो होने वाला है Arduino Nano पे, क्योंकि उसका सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, मतलब छोटा बनता है इसलिए। ठीक है, सो जो सर्किट डायग्राम हम बनाने वाले वो होने वाला है Arduino Uno पर। सो सिंपली हमें एक Arduino Uno लेना है, देन उसके बाद जो हम सेंसर यूज़ करने वाले, मतलब टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एक ही सेंसर पे हम देने वाले, इसलिए हम DHT11 सेंसर यूज़ करने वाले, जो कि हमें ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर बोथ एट अ सेम टाइम देता है। उसके बाद हम 16:2 LCD डिस्प्ले लेने वाले हैं, उसके बाद 10K का पोटेंशियोमीटर, ठीक है, 10K ओम का। उसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, तो इसके साथ हमें ये 3 सेंसर, इन 3 पेरिफेरल्स का इंटरफेस करना है। सो सिंपली हमें जो DHT11 होने वाला है उसका जो पावर, मतलब जो VCC का टर्मिनल है, वो सिंपली हमें 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना है, जो कि कुछ इस तरह से। ठीक है, देन उसके बाद आता है जो हमारा डेटा वाला पार्ट, तो वो हम D8 पे कनेक्ट करने वाले। ठीक है, आप चाहो तो Arduino Nano पे यूज़ कर लो या फिर Uno पर। उसके बाद जो लास्ट मोस्ट टर्मिनल होता है वो बेसिकली होता है ग्राउंड के लिए, सो यहाँ पर G and D। ठीक है, सो ये कुछ यहाँ पे कनेक्शंस हो गए। उसके बाद आता है 16:2 LCD डिस्प्ले का पार्ट। सो 16:2 LCD डिस्प्ले में क्या करना है, तो उसका सबसे जो फर्स्ट मोस्ट टर्मिनल होता है वो बेसिकली ग्राउंड होता है, तो हमें यहाँ पे ऐसे कुछ ग्राउंड करना है। उसके बाद सेकेंड टर्मिनल होता है जो कि हम 5 वोल्ट्स को देते हैं, तो सिंपली यहाँ पे 5 वोल्ट। ओके, देन थर्ड टर्मिनल जो होता है वो बेसिकली हमारे जो LCD डिस्प्ले पे जो लेटर्स हम प्रिंट करने वाले हैं उसकी इंटेंसिटी के लिए होता है, मतलब कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। इसके लिए एक स्पेशल ट्यूटोरियल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, या फिर आई बटन पे लिंक आ रही होगी, वहाँ पे जाके देख सकते हो। सो सिंपली यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है। ठीक है,
उसके बाद जो पोटेंशियोमीटर के जो सेकेंड एंड थर्ड जो टर्मिनल है वो उसमें से हम सिंपली एक करना है 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट। उसके बाद जो सेकेंड टर्मिनल है वो हमें करना है ग्राउंड GND। ओके, देन हमारा पार्ट आता है फोर्थ टर्मिनल का, जो कि हमारा फोर्थ टर्मिनल होने वाला है। वो बेसिकली हम कनेक्ट करने वाले हैं हमारे पिन नंबर 12 के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे पिन नंबर 12, उसके बाद फोर्थ टर्मिनल के पास जो फिफ्थ टर्मिनल आता है वो हम बेसिकली कनेक्ट करते हैं ग्राउंड के साथ। सो यहाँ पे 0 वोल्ट लिख देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद पार्ट आता है हमारा जो थर्ड मतलब 6 टर्मिनल जो होता है वो हम सिंपली कनेक्ट करते हैं हमारे D11 के साथ। मतलब इस केस में D11 के साथ कनेक्ट करने वाले, आप चाहो तो दूसरे पिन्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद की जो 4 टर्मिनल्स होते हैं वो हम बेसिकली यूज़ ही नहीं करते, ये वाले 4, ठीक है। उसके बाद पार्ट आता है हमारे जो 4 टर्मिनल के बाद के जो टर्मिनल्स होते हैं उसमें से जो फर्स्ट टर्मिनल होता है वो हम सिंपली यूज़ करने वाले हैं इस केस में पिन नंबर D5 के साथ, उसके बाद का D4 के साथ, उसके बाद का D3 के साथ, उसके बाद का D2 के साथ। ओके, ये हो गए कुछ कनेक्शंस। देन सबसे लास्ट मोस्ट जो कनेक्शंस होते हैं वो सिंपली कनेक्ट करने के लिए होते हैं कि जो हमारा जो 16:2 LCD डिस्प्ले उसके बैकलाइट के लिए, तो वो सिंपली हम यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे 15 नंबर की पिन होती है वो सिंपली हम कनेक्ट करते हैं हमारे 5 वोल्ट के साथ। देन 16 नंबर की पिन ग्राउंड, ठीक है। सो इस प्रकार हमें कुछ कनेक्शंस करने हैं। तो सिंपली अभी हम इस सर्किट को रेडी करते हैं एंड नाउ देखते हैं कि इसका प्रोग्रामिंग पार्ट कैसे है। सो नाउ ये कुछ फाइल होने वाली है जो कि वेदर स्टेशन DHT11 करके इसका नाम होने वाला है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड अपना प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हो। करनी होगी जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूज़ कर रहे हैं सेंसर वो होने वाला है DHT11, इसलिए DHT11 लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। उसके बाद हम लिक्विड क्रिस्टल जो कि हम 16:2 LCD डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं उसलिए लिक्विड क्रिस्टल .h। देन उसके बाद जो भी हमारे DHT11 होगा वो किस पिन नंबर पे कनेक्ट होने वाला है, तो पिन नंबर 8 पे, तो हमने सिंपली वो डिफाइन किया। उसके बाद DHT11, उसके बाद स्पेस, उसके बाद DHT11, ये हमें इनिशियलाइज करना है। उसके मतलब DHT11 जो है हम जो लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं वो किस लिए, तो DHT11 मतलब इस नाम से जो हम सेंसर यूज़ करें उसके लिए। उसके बाद हमें सिंपली एक लिक्विड क्रिस्टल को इनिशियलाइज करना है जो कि हमारा 16:2 LCD डिस्प्ले, मतलब चेंज दिस पिन योर एक्चुअल, मतलब अगर आपने इस पिन के हिसाब से अगर मतलब जो सर्किट डायग्राम है उस हिसाब से कनेक्ट नहीं किया, अगर थोड़ा सा डिफरेंट कनेक्ट किया तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे सीक्वेंस देना पड़ेगा। उसके बाद आता है वर्ड सेटअप का पार्ट। वर्ड सेटअप में हमें serial.begin मतलब जो बॉड रेट है वो हमें स्टार्ट करना होगा। उसके बाद हमें LCD begin मतलब LCD को स्टार्ट करने के लिए, मतलब हमारा LCD कौन सा है जो कि 16:2 LCD डिस्प्ले होने वाला है, इसलिए हमको बेसिकली सिंपली उसको देखना आता है सीरियल बिगिन का। तो सीरियल बिगिन में हम बेसिकली 16 जो हमारा बॉड रेट है वो हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद LCD बिगिन हमारा जो डिस्प्ले है वो 16:2 LCD डिस्प्ले होने वाला है, इसलिए 16,2। उसके बाद जो हमारे LCD है उसको क्लियर करना है। उसके बाद सिंपली टेम्परेचर, उसके बाद टेम्परेचर कहाँ लिखना है, तो वो हुआ हमारा 0-1 पे, मतलब ये वाली 0 कंडीशन मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। उसके बाद हमें सेकेंड में क्या लिखना है, ह्यूमिडिटी। तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो इनिशियल चेक मतलब हमें सबसे पहले जो इंट चेक करना है, मतलब CH के एक वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया है जो कि DHT11 का डेटा रीड करेगा। किस पिन नंबर पे से, तो DHT11 पिन नंबर पे से। उसके बाद LED जो हमारा LCD है उसको क्लियर करना है। उसके बाद हमारा जो सेट कर्सर है वो 0-0 पे लेके जाना है। उसके बाद हमें सिंपली टेम्परेचर, यहाँ पे जो लूप यूज़ कर रहे हैं वो फ्लोट वाला कंडीशन हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद DHT11 टेम्परेचर, 2। उसके बाद सिंपली हमें जो LCD कर्सर है वो पिन मतलब फर्स्ट रो सेकेंड फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में लेके जाना है। देन उसके बाद पार्ट आता है हमारा ह्यूमिडिटी का। तो ह्यूमिडिटी कहाँ पे क्या करना है,
तो सिंपली हमें LCD प्रिंट ह्यूमिडिटी करना है। उसके बाद फ्लोट अगेन, जहाँ से हमने टेम्परेचर में फ्लोट कंडीशन यूज़ की थी सेम वैसे ही हमें यहाँ पे भी यूज़ करनी है। देन LCD प्रिंट, उसके बाद ब्रैकेट में %। देन उसके बाद आता है पार्ट हमारा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सीरियल मॉनिटर पे कैसे प्रिंट करनी है। तो सिंपली सीरियल प्रिंट टेम्परेचर, उसके बाद ये जो है ये सेल्सियस करके, देन उसके बाद फ्लोट DHT11 टेम्परेचर (2), देन ह्यूमिडिटी %, देन DHT11 एंड उसके बाद सिंपली डिले। ये जो डिले होना है ये बेसिकली हमारा जो सेंसर के ऊपर की जो डेटा है वो बेसिकली 2 सेकंड के बाद हमारा जो डेटा है वो अपडेट होता रहेगा, मतलब रिफ्रेश होता रहेगा। सो यही कुछ होगा। I know what you're feeling, I see that the